श्री राधे राधे। भक्तों, माता पिता का दायित्व होता है कि बच्चे को सही मार्ग पर चलाएं। इसलिए छोटे बच्चे के गुरु माता पिता ही होते हैं, प्रथम गुरु। और जब वो बड़ा होता है, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए दीक्षा लेता है, तो उसके मार्गदर्शक हो जाते हैं उसके पूज्य गुरुदेव। और यदि वो शिष्य कहीं विरक्त हो, वैरागी हो, सन्यासी हो, तब उसको ज़्यादा कुछ सावधानी रखनी पड़ती है और अपने जीवन को एक त्यागमय तरीके से जीना पड़ता है। गुरुदेव को चिंता रहती है कि मेरा ये वैरागी अर्थात विरक्त शिष्य त्याग का मार्ग छोड़ न दे कहीं। इसलिए वो कभी कभी शासन भी करते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को डांटते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे, मोहनदास संत को बड़ी खोटी फटकार और यहाँ तक कि एक डंडे का प्रहार भी गुरुदेव ने लगा दिया था, समर्थ सिद्ध संत खाकी बाबा ने। उन्होंने देखा इस त्यागी कहलाने वाले को तमाम अंगूठियां सोने की पहना है, रत्न लगे हुए हैं और चेन पहना है, गोल्डन घड़ियां इसके पास हैं, गोल्डन चश्मा है। तो बाबा ने सोचा है जल्दी नहीं सुधरने वाला, इसलिए डंडा मार दिया था। फिर समझाया भी था। मैं किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके सब बातें नहीं बोल रहा हूँ भक्तों। यदि कोई साधक या कोई साधु या कोई भक्त इसी प्रकार से शान शौक वाले हों, तो मेरी बातों को आप अपने लिए मत मानिएगा। मैं एक संत का चरित्र सुना रहा हूँ, उनसे आप शिक्षा ले सकते हैं। तो ये जो प्रसंग मैं सुना रहा था, ये सब मैरीटार गांव का था। और मैरीटार गांव से मोहनदास जी कहाँ गए कुछ पता नहीं। कल आपने श्रवण किया था कि मोहनदास जी को समझ में आ गया कि मेरी बिगड़ी हुई दशा देखकर गुरुदेव को कष्ट हो गया, इसीलिए इन्होंने मेरा सुधार करने के लिए डंडा मारा है। तो सब उन्होंने नोच नोच करके फेंक दिया, चेन और घड़ी और अंगूठी और श्रृंगार सब अपने, और भाग गए गुरुचरण माथे में लगाकर। जिन्होंने मोहनदास जी को मार खाते देखा था, वे कुछ दिनों तक सहानुभूति पूर्वक उन्हें याद करते रहे। बहुत मार खाया बेचारे ने, कई लोग ऐसे बोलते थे। पर वे लोग कितने दिनों तक मोहनदास को याद करते। जो जन श्री मोहनदास जी की प्रारंभिक साधना से और उनकी वक्तृत्व शैली से और उनकी रहनी से जो पहले से प्रभावित थे, वे उन्हें कुछ दिनों तक याद करते रहे। शुरू में तो मोहनदास का कार्य सही था, लेकिन कुछ कुसंग पड़ने से धीरे धीरे बिगड़ गए थे। और भक्तों, गृहस्थ लोग तो विरक्त साधु को कब तक याद करते, गृह कार्य नाना जंजाला। तो धीरे धीरे मोहनदास जी की याद से मुक्त हो गए, अर्थात छोड़ बैठे कि मोहनदास कौन थे, कैसे थे, चले गए वो। श्री खाकी बाबा की बात सुन करके जिनकी समझ में ये बात समा गई थी कि मोहनदास जी अपने पद से स्खलित हो चुके हैं, वे भला क्यों करके मोहनदास को याद करते।
इनको समझ में आ गई बात। जो नहीं समझे थे उनको सहानुभूति थी, मार खाया बेचारा साधु। तो ऐसी समझ वाले जो थे, जो मोहनदास की गलती समझ चुके थे, वो तो मोहनदास जी की जीवन शैली आलोचना की वस्तु मान लिए थे। तो प्रशंसक हूं चाहे आलोचक हूं, दोनों ही समय के बीतने के साथ साथ मोहनदास जी को भूल गए। लोगों की नज़र से ओझल हो जाने पर अब तो मोहनदास की याद किसी को थी नहीं। और भक्तों, समाज ने मोहनदास जी की तो उपेक्षा कर दी, भूल गए लोग। सर्वथा उदासीन होते हैं समाज के लोग। लेकिन बाबा द्वारा लक्कड़ से मार खाने के बाद मोहनदास जी क्या सोचने लगे, वे किधर गए, कहाँ गए, क्यों गए, किसी को कहाँ कुछ पता। वे गए सो गए, हमेशा के लिए चले गए। 1 मास या 2 मास की कौन कहे, वर्ष 2 वर्ष की ही बात नहीं रही, और भी ज्यादा हो गया समय। वर्षों तक किसी को कुछ पता नहीं है मोहनदास जी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। बलिया जिले के मैरीटार गांव से कहाँ गए मोहनदास गुरु के द्वारा दंडित होने पर। मोहनदास जी लोगों की स्मृति से भी भली प्रकार जैसे चले गए, भूल गए लोग। मैरीटार गांव से विदा होने के बाद मोहनदास जी की नितांत एकांतिक साधना का शुभारंभ हुआ। जो बात बहुत दिन में समझ में नहीं आती, वो गुरु के द्वारा एक क्षण में समझ में आ गई उनको। और साधना में घोर रूप से संलग्न मोहनदास जी ने किसी को भी अपना कोई परिचय नहीं दिया, किसी से कभी कोई याचना नहीं की। योगक्षेम का वहन करने वाले प्रभु की कृपा के भरोसे वे सर्वथा अज्ञातवास करते हुए अपनी घोर एकांतिक साधना में पूर्णतः निमग्न हो गए। अब कई साल के बाद की बात है भक्तों। पूज्य बाबा कभी कभी डालमिया नगर अपने परमात्मीय जन श्री कृष्ण बिहारी उपाध्याय के पास आया करते थे। डालमिया नगर में पूज्य बाबा को बड़ा चाव रहता था बंदरों को चना खिलाने का। बंदरों को चना खिलाना, ये खिलाना शब्द भक्तों लौकिक जनों की सांसारिक साधारण भाषा का एक साधारण शब्द है, पर बाबा के भाव राज्य में इस साधारण से शब्द का अर्थ असाधारण रहा करता था। बाबा की भावना सर्वथा अलौकिक रहा करती थी। भाई साधारणतः है तो लोग यही करते हैं कि बंदरों को चना डाल दो या बंदरों को चना खिला दो, ऐसे बोलते हैं ना लोग। लेकिन खाकी बाबा जो बंदरों के सम्मुख चना डालते थे, वे अन्य लोगों की तरह से नहीं था। वे अन्य लोगों की तरह से नहीं थे, न खिलाना उनका अन्य लोगों की तरह से था। वे श्री हनुमान जी महाराज के प्रति चना के रूप में नैवेद्य समर्पित किया करते थे। और जब जब बाबा डालमिया नगर पहुंचते थे, तब तब श्री उपाध्याय जी से कहा करते थे कि पुष्कल मात्रा में चना भिगो दो, मतलब खूब ज्यादा। और जब चना खूब फूल जाता तो वो उपाध्याय जी को साथ लेकर के नहर के किनारे चले जाते और आवाज लगा करके बंदरों का आवाहन करते। तमाम बंदर असंख्य रूप में, लाल बंदर भी और लंगूर भी, कोने कोने से कहाँ कहाँ से छिपे हुए भागे चले आते थे। बाबा उन भीगे चनों का भोग लगाते और वे बंदर रुचिपूर्वक भरपेट खाते थे। बड़े सत्कार से खिलाते थे बाबा, उपेक्षा से नहीं। इसी तरह एक बार
पूज्य बाबा डालमिया नगर आए हुए थे, तो बाबा डालमिया नगर न जाने कितनी बार आते होंगे, पर इस बार एक विचित्र बात हो गई। श्री उपाध्याय जी के घर पर पूज्य बाबा विराज रहे थे। आज आषाढ़ी पूर्णिमा थी, जो गुरु पूर्णिमा के रूप में संत समाज में अत्यधिक समादृत है। पूज्य बाबा आज कुछ गंभीर दिखाई दे रहे थे। ऐसी गंभीरता जल्दी दृष्टिगत नहीं होती थी कभी। गंभीर स्वर में बाबा श्री उपाध्याय जी से बोले, अहे उपाध्याय, आज मुझे मेरे मोहना की याद आ रही है। तो जीवन का बड़ा पवित्र दिन होता है जब गुरु याद करे शिष्य को। गुरु अपने शिष्य को याद करें तो बहुत पुण्य का दिन होता है। बाबा बोले, ये उपाध्याय, आज मुझे मेरे मोहना की याद आ रही है, अर्थात मोहनदास की। ये साधारण बात नहीं होती। भक्त को भगवान याद करें या शिष्य को गुरु याद करें तो उसका कल्याण होने वाला होता है। बाबा बोले, न जाने क्या बात है, उसकी याद रह रह करके गहरे रूप में उभर रही है। और अब आप समझिए, गुरु ने शिष्य को प्रताड़ित किया था, लेकिन भावना कितनी पवित्र थी। आप ऐसे मत समझ लेना कि जैसे कोई दुश्मन मारता है किसी को, दुश्मन मारता है डंडे से तो शत्रुता के भाव से मारता है, लेकिन गुरु ने पीटा था तो हित की भावना से, अपनेपन की भावना से, उसके सुधार के लिए, उसके कल्याण के लिए, जैसे आशीर्वाद ही दिया था। जीवन का बड़ा भारी कल्याणकारी सुधार करने के लिए किया था। और आज वे गुरुदेव अपने शिष्य को याद कर रहे थे। श्री उपाध्याय जी को श्री मोहनदास जी का कोई पूर्व परिचय नहीं था। श्री उपाध्याय जी मन ही मन सोच रहे थे कि होगा कोई मोहना, हम तो जानते नहीं। अब बाबा याद कर रहे हैं मोहना को, हम तो नहीं जानते कौन मोहना। अकारण हित करने वाले करुणा सिंधु संत लोग किसे याद करेंगे, क्यों याद करेंगे, कब याद करेंगे? गांव के बहाने जैसे किसी विशेष क्षेत्र का उद्धार करते हैं संत लोग, कि उस गांव जाना है तो पूरे क्षेत्र का उद्धार होता है। ऐसे ही समझ लो, कुछ ऐसे मान लीजिए कि याद के बहाने किसका कल्याण किस प्रकार करेंगे, ऐसी अद्भुत और अटपटी बातें ये संत लोग ही जाने। मन में इस प्रकार विचार करते हुए पूज्य बाबा से श्री उपाध्याय जी ने व्यक्त रूप से इतना ही कहा, क्या हुक्म है? मैं तो मोहना के बारे में कुछ जानता नहीं गुरुदेव, मेरे लायक जो आज्ञा हो वो आप कहें। भक्तों, संसार के लोग श्री मोहनदास जी को भले भूल गए थे, पर पूज्य बाबा नहीं भूले थे। उनको याद आता था कि अब उसका सुधार कितना हुआ, उसका कल्याण होना चाहिए। एक दिन के लिए भी नहीं भूले महाराज। यदि पुत्र पिता की विंदु सृष्टि है तो शिष्य गुरु की नाद सृष्टि है।
जैसे पिता अपने पुत्र को नहीं भूल पाता, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को नहीं भूल पाते। और सदगुरु भगवान भूल जाएं, ये तो संभव नहीं है। जो कहा गया ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे ऐसे ही नहीं कह दिया गया भक्त, बहुत गंभीर बात है, वो बहुत सार की बात है। वो सदा ही शिष्य का कल्याण चाहते, परम हितैषी होते हैं गुरु। लक्कड़ की मार के बाद श्री मोहनदास जी सदगुरु भगवान के पास से तो चले गए थे, परंतु सदगुरु भगवान की स्मृति से नहीं जा सके थे। सदगुरु भगवान की स्मृति से नहीं गए, याद गुरुदेव उनकी करते रहे। शिष्य भी याद करता होगा गुरु को, लेकिन गुरुदेव की तो बहुत शिष्य होंगे, फिर भी अपने उस शिष्य के प्रति जैसे बिगड़े हुए बच्चे को माँ याद करती रहती है, दुखी होकर उसकी सुधार की चिंता करती है, ऐसे गुरु अपने बिगड़े हुए शिष्य को याद करते हैं, कृपा पूर्वक सुधार की भावना से। सदगुरु भगवान पूज्य बाबा महाराज, आप लोगों ने सुना ना, से वहीं कमठ अंड खिनाए, रामायण में लिखे। जैसे कछुआ दूर रह करके भी अपने अंड को अर्थात अंडे को याद करता है, जिसमें कछुआ का बच्चा होता है, उसकी याद करने से वो अंडा पकता है, अर्थात वो परिपक्व हो जाता है और कछुआ निकल पड़ता है उसमें से बच्चा, और फिर वो उस दोनों का मिलन हो जाता है। ऐसे भगवान भी अपने भक्त को याद करते महाराज, जैसे कछुआ अपने अंडे को याद करता, अंडे के बच्चे को याद करता है, ऐसे भगवान अपने भक्त को याद करते, ऐसे गुरु अपने शिष्य को याद करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मोहनदास को, जो उस समय बिगड़े हुए शिष्य थे जब बाबा ने डंडा मारा था, उनको याद करते थे गुरुदेव भी, और एक दिन बोल पड़े थे कि आज मुझे मेरी मोहना की याद आ रही। और उसी तरह से जैसे अपने स्मृति के द्वारा कछुआ अपने अंडे में विराजमान बच्चे को सेता है केवल चिंतन करके, ऐसे ही सेते रहने का ही मंगल परिणाम था। बाबा की कृपा पूर्ण स्मृति का एक परिणाम था कि मोहनदास अपने घोर साधना में पूर्णतः निमग्न हो सके थे, पूर्ण रूप से महान सात्विक हो गए थे। आज गुरु पूर्णिमा के दिन जब श्री मोहनदास जी की याद गहरे रूप में गुरुदेव को होने लगी, तो पूज्य बाबा अपने भावों के उभार को छिपा नहीं पाए। वैसे तो याद बाबा हमेशा करते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। आज अपने शिष्य की इतनी याद आई गुरु को कि बोल पड़े थे, और उन्होंने त्रिपाठी जी को कह दिया था, गुरुदेव के मुख से निकल पड़ा था, आज मुझे मेरी मोहना की याद आ रही है। पूज्य बाबा श्री उपाध्याय जी से श्री मोहनदास जी के बारे में इस प्रकार बातें कर रहे थे। सर्वसमर्थ प्रभु के अव्यक्त अचिंत्य विधान के अनुसार 3-4 व्यक्ति श्री उपाध्याय जी के घर पर आए।
प्रभु की दृष्टि ज्यों ही करुणार्द्र हो उठती है, तत्क्षण उनका अव्यक्त अचिंत्य विधान सक्रिय हो उठता है और तब असंभव लगने वाले कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। वो भगवदी विधान परिस्थितियों में तालमेल बैठा देता है और सरलता से तुक मिला देता है। जो 3-4 व्यक्ति शिव उपाध्याय जी के घर पर आए थे, वे बड़े सज्जन थे और साधु संतों की सेवा के अवसर को अपना सौभाग्य मानते थे। वे डालमिया नगर के घर घर द्वार द्वार जाकर एक संत की खोज कर रहे थे। डालमिया नगर में ऐसे जितने भी सात्विक स्वभाव वाले संत से भी महानुभाव थे, ऐसे महानुभाव लोग जल्दी नहीं मिलते हैं, लेकिन जो भी थे उन सभी के घर जाकर वे बस एक ही बात पूछते थे कि क्या आपके घर आज कोई संत पधारे हैं। वे 3-4 व्यक्ति यही प्रश्न लिए हुए शिव उपाध्याय जी के घर पर आए और द्वार पर आकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोल करके शिव उपाध्याय जी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि 3-4 सज्जन द्वार पर खड़े हैं और आगंतुक सज्जनों को देखकर उपाध्याय जी ने विनम्र स्वर में पूछा, कहिए आप लोगों का कैसे आगमन हुआ। उन्होंने अपना प्रश्न दोहरा दिया, क्या आपके घर पर कोई संत पधारे हैं। तो भक्तों उपाध्याय जी ने कहा, हाँ एक संत विराज रहे हैं, उनका शुभ नाम है पूज्य श्री खाकी बाबा महाराज। पर आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को जो ये जिज्ञासा हो रही है, इस जिज्ञासा का कारण क्या है। तो उन्होंने बताना आरंभ किया, हम लोग अंदाज के सहारे घर घर घूमते हुए एक संत की खोज कर रहे हैं। यहाँ के एक स्थानीय संत हैं, स्थानीय संत की उन पधारे हुए संत से भेंट करवानी है। शिव उपाध्याय जी ने पूछा, इन स्थानीय संत का पूर्ण विवरण बताने की कृपा करें। उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू किया, एक संत हैं, हमें उनका नाम नहीं मालूम, उनका ठौर ठिकाना भी हम नहीं जानते, उनके माता पिता जाति के बारे में भी हम नहीं जानते। हम लोग बस इतना ही कह सकते हैं कि जब से यहाँ आए हैं तब से हमने उनको कभी भी किसी प्रकार के कार्य के लिए सचेत या सक्रिय नहीं देखा। वे एक नितांत मूक साधक हैं। उन मौनी साधक की मूल साधना का स्वरूप क्या है, ये भी हमें ज्ञात नहीं है। वे निरंतर एक आसन से एक स्थान पर बैठे रहते हैं। भूख लगी, प्यास लगी, शीत लहरी आई, गरम लू चली, पानी बरसा, इन सब बातों से वो सर्वथा बेभान एक स्थिति में बैठे रहते हैं। उन्हें ये भी पता नहीं कि कब दिन हुआ और कब रात आई। उस बेभान दशा में वे अपनी सुध बुध भूले रहते हैं। उनका वैराग्य बड़ा अनोखा है। उनको महात्मा मानकर कुछ उदार स्वभाव वाले लोग रुपया पैसा चढ़ाते हैं। यदि उस द्रव्य का स्पर्श उनके शरीर से हो जाए तो जहाँ स्पर्श हुआ वहाँ फपोला पड़ जाता है। स्पर्श हो न हो और वो महाराज चाहते भी नहीं। चढ़े हुए द्रव्य से उनका कोई सरोकार नहीं। उस चढ़े हुए द्रव्य को दूसरे लोग उठा ले जाते हैं। वे सदा एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं। दाहिने पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ है, बाएं पैर का घुटना ऊपर थोड़ा उठा हुआ है। उसी उठे हुए बाएं घुटने पर मुख टिका रहता है। दोनों हाथ सामने की ओर पैर के आगे बंधे रहते हैं। इसी मुद्रा में वे सदा बैठे रहते हैं और दृष्टि जमीन की ओर गड़ी रहती है।
लंका की अशोक वाटिका में कैद सीता जी जिस तरह बैठी रहती थी ना, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, बिल्कुल उसी तरह से वो सदा बैठे रहते हैं। और उनकी सुरक्षा के लिए काठ का एक घेरा बना दिया गया है जिससे लोग उनको छेड़े नहीं, और रुपया पैसा फेंक करके उनको नहीं परेशान करें, चढ़ाए नहीं। उनके बारे में कहाँ तक बतलाएं। उनको इस बात का भी भान नहीं रहता कि कब मल त्याग या मूत्र त्याग हो गया। भाव निमग्नता की ऐसी विचित्र स्थिति सदा बनी रहती है। वे कभी किसी से बोलते नहीं, मौन व्रत अखंड चलता रहता है। घोर शीत का मौसम देखकर यदि किसी ने कंबल उड़ा दिया, वे उसे उड़ाने वाले को भी नहीं देखते। इतना ही नहीं, यदि कोई थोड़ी देर बाद उस उड़ाए कंबल को उतार करके ले जाए तो वो उस ले जाने को वाले को नहीं देखते। कौन क्या ले जाता है और कौन क्या ले जाता है किसी की ओर कभी तनिक भी देखना नहीं है उनको। उनकी ऐसी विचित्र स्थिति है। आज तक उनको बोलते हुए किसी ने नहीं देखा, पर आज एक अनोखी अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। आज हम लोगों ने उनकी आंखों से आंसुओं को झरते देखा है। आंसू देखकर हम लोग उनसे बार बार पूछने लगे कि बाबा क्या बात है, आप कुछ बतलाइए तो सही। तो भक्तों उन लोगों ने कहा उपाध्याय जी से कि हम लोगों के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने इतना ही कहा है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे गुरुदेव पधारे हैं और मैं उनका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। उनके मुख से इतना सुनकर हम लोगों के मन में प्रश्न उठा कि इनके गुरुदेव कौन हैं, क्या नाम है, कहाँ पधारे हैं, गुरुदेव के बाह्य लक्षण क्या हैं, कहाँ उनका आश्रम है, कैसे उनसे मिलना कराया जाए। हमने ये प्रश्न उनसे पूछे परंतु वे इसके बारे में कुछ भी नहीं बोले, रंच मात्र संकेत भी नहीं किया, बस उनके नेत्रों से आंसू झरते रहे। अब उनके कथन के अनुसार अंदाज के आधार पर हम लोग घर घर घूम करके खोज रहे हैं कि शायद उनके पूज्य गुरुदेव से कहीं भेंट हो जाए। भक्तों, अब गुरु शिष्य मिलन की बात आगे मैं फिर और सुनाऊंगा। आज इसी पवित्र भावना को हृदय में रख के गुरु शिष्य दोनों को प्रणाम करेंगे। मैं भी करता हूँ, आप भी प्रणाम करिए, जिससे हमारा भी जीवन इसी पवित्र भावना से पवित्र हो जाए कि शिष्य गुरु के आशीर्वाद से कितना महान हो सकता है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।